प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम हैज़ टू हैव टू का पार्ट नंबर 2 यानी कि फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था कर, और अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट। ये पार्ट के रूप में मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया था कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस ट्रांसलेट किया था, लेकिन अब आपको इंग्लिश से हिंदी में सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि स्ट्रक्चर पैटर्न जो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते थे, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि कर्ता या तो एक वचन में होगा या फिर बहुवचन में। ठीक है, तो एक वचन यदि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिल जाए, एक वचन कर्ता होगा, ठीक है, कर्ता एक वचन होने पर आप हैज़ टू का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट मिल जाए यानी कि जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट मिलेंगे तब हैव टू का प्रयोग करेंगे। जब हम बात करते हैं कि इस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर पैटर्न मिलेगा, क्या स्ट्रक्चर पैटर्न इस प्रकार से यदि मिलेगा तो हमारा जो नियम कहता है हमसे कि जो भी सेंटेंस ट्रांसलेट होगा इंग्लिश टू हिंदी में, जब हिंदी में सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, जब उसका ट्रांसलेशन होगा तो उसके हिंदी वाक्य के अंतिम 2 या 3 शब्द जो होंगे वो क्या सुनाई देंगे, वो सुनाई देंगे सामान्यतः ना है, नी है और ने है, और मजबूरी में सुनाई देगा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हुई बात कि मैन मेथड क्या है, ठीक है, किस प्रकार से सेंटेंसेस बनते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो वर्ब हम यहाँ पर लेंगे, हम जो भी वर्ब यहाँ पर यूज़ होगी उस वर्ब का यहाँ पर आपके सामने मीनिंग लिखी हुई है, यानी कि हिंदी में मीनिंग लिखी हुई। ठीक है, ये सभी मीनिंग लिखी हुई है जिसका हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहला है शी हैज़ टू ईट फूड, उसे खाना खाना है। हैज़ टू का मतलब ना है, नी है, ने है। ठीक है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे शी हैज़ टू ईट फूड, मतलब उसे खाना खाना है, उसे खाना खाना है या उसे खाना खाना पड़ता है, ये मजबूरी नहीं है, खाना खाना है। ठीक है, बात करते हैं कि आई हैव टू स्लीप हियर, मुझे यहाँ सोना है। ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना है। वी हैव टू वॉक हियर, वी हैव टू वॉक हियर, हमें यहाँ चलना है, यहाँ चलना है या फिर यहाँ चलना पड़ता है। दे हैव टू स्टॉप, उन्हें रुकना है। बात करते हैं दे हैव टू रीड बुक, उन्हें किताब पढ़नी है। शी हैज़ टू स्माइल, उसे मुस्कुराना पड़ता है या उसे मुस्कुराना है। आई हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना है। ही हैज़ टू रन फास्ट, उसे तेज दौड़ना है। वी हैव टू सिंग अ सॉन्ग, हमें गाना गाना है। आई हैव टू स्टार्ट बाइक, मुझे बाइक स्टार्ट करना है। दे हैव टू लिसन, उन्हें सुनना है या उन्हें सुनना पड़ता है। शी हैज़ टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखना है। आई हैव टू राइट, मुझे लिखना पड़ता है या फिर लिखना है। ही हैज़ टू ड्रॉ, उसे ड्रॉ करना है या करना पड़ता है। वी हैव टू टॉक, हमें बात करना पड़ता है। वी हैव टू टॉक, हमें बात करना पड़ता है। प्रिया हैज़ टू वेट, प्रिया को इंतज़ार करना पड़ता है। आई हैव टू कॉल हिम, मुझे उसे पुकारना पड़ता है या फिर मुझे उसे फ़ोन लगाना पड़ता है। दे हैव टू हेल्प, उन्हें मदद करनी पड़ती है। आई हैव टू नो, मुझे जानना है या मुझे जानना पड़ता है। 21, ठीक है, ही हैज़ टू ट्राई, उसे कोशिश करना है या उसे कोशिश करना पड़ता है। वी हैव टू स्टॉप, हमें रुकना पड़ता है। आई हैव टू चेंज माई रूम, मुझे मेरा रूम बदलना पड़ता है। आई हैव टू डांस हियर, मुझे यहाँ डांस करना पड़ता है। ही हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू लुक इट, मुझे इसे देखना पड़ता है। शी हैज़ टू जंप, उसे छलांग लगाना पड़ता है। वी हैव टू
ईट हमें खाना है, ठीक है, या हमें खाना पड़ता है। शी हैज़ टू रेस्ट उसे आराम करना पड़ता है, उसे आराम करना पड़ता है या फिर आराम करना है। ही हैज़ टू सिट उसे बैठना है या उसे बैठना पड़ता है। वी हैव टू प्ले गेम हमें गेम खेलना है या हमें गेम खेलना पड़ता है। दे हैव टू स्विम उन्हें तैरना है या तैरना पड़ता है। शी हैज़ टू बाय अ कार उसे कार खरीदना है। आई हैव टू सेल माई हाउस मुझे मेरा घर बेचना पड़ता है। वी हैव टू फ्लाई इन द स्काई मुझे आसमान में उड़ना पड़ता है या उड़ना है। शी हैज़ टू ओपन द डोर उसे दरवाज़ा खोलना पड़ता है। आई हैव टू क्लोज इट मुझे इसे बंद करना पड़ता है। वी हैव टू सिंग अ सॉन्ग हमें गाना पड़ता है। दे हैव टू कम उन्हें आना पड़ता है। आई हैव टू बिकम अ गुड स्टूडेंट मुझे अच्छा विद्यार्थी बनना है। इस प्रकार से हम कई सेंटेंसेस बना सकते हैं